एक दफा का जिक्र है कि सरसब्जो शादाब चरागाह में एक नेक दिल और खूबसूरत लड़का एरिक अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाया करता था। वो इस बात का खास ध्यान रखता था कि उसकी कोई भेड़ रास्ते में गुम ना जाए। वो अपनी भेड़ों से घंटों बातें करता था और उनकी तमाम तर बोली बआसानी समझ जाया करता था। एक दिन जब वो मामूल के मुताबिक बातों में मशगूल था तो एक खौफनाक भेड़िया उधर आन पहुंचा। उसने एक भेड़ पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। चरागाह के एक कोने में जंगल था जहाँ एक परी लूना रहती थी। वो वहाँ झाड़ियों में से नीली बेरियां इकट्ठी करती थी। जब वो ये नीली बेरियां इकट्ठी कर लेती थी तो बाकी पिक्सीज इन बेरियों से नीला रस निकालकर जमा करती थी। ये रस जादुई था और एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। इस जंगल में घंटी की शक्ल के नीले फूल भी मौजूद थे। लूना इन तमाम फूलों से भी जादुई नीला रस इकट्ठा करती थी। जब वो ये रस इकट्ठा कर लेती थी तो बाकी पिक्सीज इस नीले रस को एक बड़े से बर्तन के जरिए जंगल में मौजूद झील में शामिल कर दिया करती थी। ये झील जादुई थी। इस झील का पानी बीमारों को सेहतयाब कर देता था और मुर्दों को नई जिंदगी बख्शता था। एरिक ने जख्मी भेड़ का बच्चा हाथ में उठा रखा था। उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू रवां थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भेड़ का बच्चा बस आखिरी सांसें ले रहा था। थोड़ी ही देर में एरिक को झाड़ियों में कुछ सरसराहट महसूस हुई। ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे उसके अलावा वहां कोई और भी मौजूद हो। सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम इतना उदास क्यों हो और रो क्यों रहे हो? मायूसी तो कुफ्र है। क्या तुम ये बात नहीं जानते? जानता हूँ, लेकिन ये आखिरी सांसें ले रहा है। मैं इसको इस हालत में नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? यहाँ एक जादुई झील है। तुम उसका पानी इसके जख्म पर लगाओ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। एरिक ने जैसे ही भेड़ का जख्म जादुई पानी से धोया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? ये सोचकर परी एक लम्हे के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, तुम एक नेक सीरत और अच्छे इंसान मालूम होते हो। मुझे कोई इतराज नहीं। गहरे जंगल में एक कदीम कब्रिस्तान था जो हमेशा सन्नाटे और खामोशी की गूंज में डूबा रहता था। एक दिन जब रात का अंधेरा अपने उरूज पर था और जंगल में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, कब्र से एक परी उठी।